रात्रि क्लास चल रहा था 3/10/1967। चौथी पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग में तो याद करते रहेंगे कृष्ण को, और वो कहेंगे कि बुढ़े तक भी याद करते रहो, मरने तक भी याद करते रहो, तो फिर कृष्णपुरी में चले जाएंगे। ऐसे ऐसे सभी समझाते रहते हैं। तो वो तो है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज, और ये है ज्ञान मार्ग की। क्योंकि यहां तो ज्ञान को समझना है ना। ज्ञान तो सिवाय परमपिता परमात्मा की कोई दे भी नहीं सकता। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो जो भी हैं समझाने वाले, सुनाने वाले, वो सब जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। तो वो सृष्टि का ज्ञान कैसे सुनावेंगे? तो बाप को अच्छी तरह से जानना है, वो भी बेहद के बाप को। और तुम बच्चों के लिए चित्र तो है ही तुम्हारे पास, और बच्चों को बड़ा चित्र भी दिया है लिंग का। तो समझाना है ये जो बड़ा चित्र है ये तो आत्मा तो नहीं है ना, ये तो बड़ा शरीर ही होगा ना। बड़े शरीर की यादगार है। जो शरीर में सुप्रीम सोल बाप आते हैं और बड़े ते बड़ा ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? कहते हैं कि जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, तुम आत्मा भी ज्योति बिंदु हो। और बिंदु को तो कितना भी छोटा बड़ा बनाओ, उसकी लंबाई चौड़ाई तो नहीं दी जाती। हाँ, शरीर की लंबाई चौड़ाई दी जाती है। तो जिस तन में प्रवेश करते हैं, जिस तनधारी का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है और जिसका चित्र बनता है, मूर्ति बनती है, वो मूर्तिमान है ना। शिव के मंदिर में भी जाएंगे, पुराने मंदिर में जाएंगे तो और देवताओं के साथ शंकर का भी बड़ा चित्र रखा होगा मुख्य स्थान पर, और देवताओं की भी छोटी मोटी मूर्तियां रखी होंगी। आजकल तो शंकर का कितना बड़ा चित्र बनाते हैं। जैसे पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाए दिए। तो ये बड़े चित्र क्यों बनाए दिए? क्योंकि उन देहधारियों ने ज्ञान बहुत विशालता से धारण किया था।
तो क्या ज्ञान की बड़ी बात? ज्ञान की यही बड़ी बात कि जो शरीर में इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की याद न रहे, आत्मा की याद रहे। इंद्रियों में भी सारा जीवन तो इस दुनिया में, रावण राज्य की दुनिया में जो काम इंद्रिय होती है ना, उसका सुख भोगते हैं, तो जीवन भर याद आता रहता है। स्त्री को पुरुष रूप याद आएगा, पुरुष को स्त्री रूप याद आएगी, तो अंत मते सुगति हो जाती है। पुरुष रूप याद आता है स्त्री को, तो पुरुष का जन्म मिलता। स्त्री का रूप याद आता है तो पुरुष को स्त्री का जन्म मिलता। तो ये लिंग का चित्र दे दिया है। वास्तव में शिव तो निराकार है, उनको लिंग तो नहीं है, और फिर उनके लिंग की ही पूजा होती है। तो इससे साबित होता है कि जो भी राजयोग सीखने वाले हैं, उनकी बुद्धि में से वो याद हट जाए। याद हट जाएगी और आत्मा की याद आएगी, तो अंतमते सुगति होगी, आत्मलोक में चले जाएंगे। तो तुम बच्चे भी ये जो बड़ा रूप है ना, जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, ये भी तो मेरा लिंग ही है ना, निशानी है ना मेरी। तो उसे भी याद करेंगे तो कुछ हर्जा नहीं है, क्योंकि छोटा रूप याद नहीं आता है तो बड़ा रूप ही सही। क्योंकि तुम्हारे पास तो ये लिंग का चित्र बनाया हुआ है, जो रखा है, प्लास्टिक में भी बनवा के रखा है, कागजों में भी रखा हुआ है। तो ये सब तुम्हारे घर में होना चाहिए है। इनको चित्र ही तो कहेंगे है। चित्र तो बड़ी चीज का निकाला जाएगा या आत्मा का निकाला जाएगा? आत्मा तो निराकार है, उसका चित्र तो निकलता नहीं। ऐसे ही आत्माओं के बाप का चित्र नहीं निकल सकता। तो तुम्हारे पास जो लिंग का चित्र बनाया हुआ रखा है, उसे भी याद कर सकते हो। तो ये भी तुम्हारे काम में आता है। और बच्चों को सबको बोलना चाहिए कि इनको याद करो, किनको है, जिस तन में शिव निराकार प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं तो मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तो इनको याद करो। बाकी टेम्परेरी तो ब्रह्मा के 4 मुख और भी दिखाए जाते हैं है? उनके लिए तो नहीं कहा कि उनको याद करो। जैसे न ब्रह्मा में आते हैं तो ये थोड़े ही कहते हैं कि न ब्रह्मा को याद करो। इनके लिए तो कहते हैं इनका चित्र भी नहीं रखना है, इनको याद भी नहीं करना है। हाँ, तो जिनको याद करना है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, और जो मुकर्रर रथ
याद में इतना तीखा चला जाता है कि देह की याद नहीं रहती। देह भी रग रग में ज्ञान की रोशनी समा जाती है। तो इनको याद करो, रोज जाकर के हाथ करो कि ये हमारा बाबा है। क्या बाप है या बाप है? बाप भी है। मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्य है साकार, तो ये बाप भी साकार है। परंतु ये तो सुप्रीम सोल बाप समान निराकारी बन जाता है। तो तुम ऐसा बनने वाले बाप को याद करेंगे तो फिर तुम भी वैकुंठ का मालिक बनेंगे। देखो, जिससे कृष्ण को तुम याद करते हो वो भी तो वैकुंठ का मालिक था ना। हाँ, कहेंगे सूक्ष्म शरीर से था। अरे सूक्ष्म शरीर कहां से होगा? सूक्ष्म शरीर तो इस दुनिया की बात है। बाकी सूक्ष्म शरीर विष्णुपुरी में नहीं होता। वहां तो शरीर तो साकारी होते हैं, लेकिन स्टेज निराकारी होती है। तो जिनके शरीर साकारी थे उनको कहेंगे सच्चे सच्चे मालिक। बाकी जो आत्मिक रूप में प्रवेश करते हैं उन कृष्ण की बात नहीं है। वो तो अगले जन्म में जाकर के शरीर मिलेगा, तब जाकर के वो मालिक बनेगा स्वर्ग का। तो आगे जन्म में भी तो याद तो करते थे ना। ऐसे ऐसे बातें सुनाते रहेंगे बच्चों को तो उनकी बुद्धि में भी बैठेगा कि ये शिव और शंकर कोई एक तो नहीं है। शिव की आत्मा अलग है, शंकर की आत्मा अलग। हाँ, ये है कि शिव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता और शंकर की आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है। तो जो भी बच्चियां आती हैं समझने के लिए उनको भी समझाओ, तो भी बच्चे बहुतों का कल्याण हो सकता है। अच्छा चलो, टोली ले आओ। बीच में टोली याद आ गई। कोई भी जो नजदीक वाले सेंटर्स हैं, जैसे तुम्हारा ये शाहबाद है, झांसा है, या कोई भी फलाना है, तो कोई भी अच्छा सर्राफ वाला मिले है तो समझने वाले को तो हम खाना भी अच्छे से दे देंगे। और घर में पैसा न हो तो घर के लिए पैसा भी देंगे। और कोई बेचारा गरीब है, बहुत गरीब है, कोई अकेला हो, क्योंकि आजकल भूखे तो बहुत रहते हैं, है? तो भूखे रहेंगे तो उनको ज्ञान क्या बुद्धि में बैठेगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, भूखे भजन न हो गोपाला, झेलो अपनी कंठी माला। परंतु अगर यहां आवेंगे, यहां तो बहुत सुख है ना। तो मैं सभी सेंटर्स वालों को, जो नजदीक वाले हैं या परे दूर वाले हैं,
परंतु उनमें कोई अच्छा खीर वाला धुन वाला हो, ज्ञान की धुन वाला है, ऐसा हो जो गौओं को संभालने वाला हो, सो उसको तो हम सब कुछ सहयोग देंगे। तो जो गौ वृद्धि को पाती रहती है ना, अगर संभालने वाला ग्वाला हो तो उनको भोजन क्यों नहीं मिलेगा? भोजन भी मिलेगा, कुछ पैसे भी मिलेंगे, कपड़ा गंजी सब कुछ देंगे, है? बस ज्ञान की धुन वाला होना चाहिए। तो ये क्यों कहता हूं है, इसमें क्या रखा है कहने में कि सब सुनेंगे तो जांच करेंगे। अच्छा, कोई गरीब होगा तो किसी ने कहा देखूंगी बाबा, हाँ क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि यहां अबू के जो भीड़ लोग हैं ना, ओ तो कहते हैं ना, ये भीड़ लोग तो कितने गंदे रहते हैं, स्नान पानी भी कुछ नहीं, और फिर कभी कभी 5-10 रोज भी नहीं नहाते, महीना 2 महीना भी लंबा निकाल देते हैं, फिर भाग जाते हैं, आते हैं, महीने 2 महीने रहेंगे, ठहरते ही नहीं। फिर देखो उनको नया रखना पड़ता है काम करने के लिए। और ये गैया है ना, है, इनको संभालने वाला तो चाहिए। ये तो गैया आती हैं बहुत ऊंची इस तरफ से, ये जो राजस्थान की गैया है ना, ऊंची क्वालिटी की है। तो पूछते हैं कहां से ले आते हो, तो कोई ने कहा पाली से ले आते हैं। पाली से ले आते हैं, वहां की पालना अच्छी होती है क्या? तो किसी ने कहा पाली बाबा, पाली के तरफ में वहां गिरनार गैया हैं। कौन सी नार है? गिरनार। देखो उनका नाम भी आ रहा है। अब ये तो एनिमल गैया है ना, है? ये तो जो दूध देती है ना, वो तो शरीर की परवरिश के लिए देती है। और बाबा के पास कौन सी गैया है? बाबा के पास तो ज्ञान का दूध देने वाली गैया है ना, है? तो उनमें अच्छे से अच्छी गैया कौन सी है? ओई राजाओं के स्थान वाली है, जो जन्म जन्मांतर राजाओं के स्थान में रहती है। बेहद की गैया का नाम मालूम है? कामधेनु। अरे कामधेनु गैया, उसमें तो 33 करोड़ देवताएं दिखाए जाते हैं, और 33 करोड़ देवताओं का पाठ तो कलयुग के अंत तक भी खुलता रहता है। गिरिनार, हाँ, गिरि माने पहाड़, नारी माने नारी, पहाड़ की नारी। अरे प्रसिद्ध है ना,
है? शिव जी के साथ कौन सी नारी रहती थी? है? बताओ। पार्वती रहती थी ना, हिमालय पहाड़ की। हाँ, तो बताया बहुत दूध देती है और एकदम स्वच्छ दूध। हाँ, तो ये देखो नाम आज भारत में भक्ति मार्ग में भी रखे हुए हैं, परंतु एनिमल गौओं के नाम रखे हुए हैं। है? कुछ है ना ऐसे नाम। शायद ये बहुत अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है, तो फिर उन्हीं गौओं को पालो ना। है? फिर ये चैतन्य ज्ञान की गौओं को क्या पालने की बात आ गई है? तो बाबा तो बेहद में बोलते हैं ना, क्या? तो गिरनार गौएं जो बहुत अच्छी होती हैं, वो कोई एक जन्म के लिए दूध देती है कि वो जन्म जन्मांतर की बात है? यहाँ ज्ञान धारण करेंगी ज्यादा, तो जन्म जन्मांतर वो ज्ञान आत्मा में रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ ज्ञान धारण नहीं करते हैं तो वहां भी नहीं रहता है। बाकी ये बात है कि गौओं को संभालने वाले बड़े अच्छे चाहिए। है? अच्छे किन्हें कहा जाता है? और गंदे किन्हें कहा जाता है? नहीं तो गौएं बीमार पड़ जाती हैं। एक होती है शरीर की बीमारी, वो तो उन गौओं की बात है जो जानवर गौएं हैं, बीमार पड़ जाती हैं तो दूध नहीं देती। यहां कौन सी बात है? यहाँ तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात है? गौएं हैं, ग्वाला अच्छा नहीं है, गंदा है, तो लगाव झुकाव की बीमारी पड़ जाती है। बाबा कहते हैं ना, कितने कीचक हैं, गंदे हैं, है? ज्ञान में चलने वाली गौओं को भी नहीं छोड़ते। कोई तो ऐसे ग्वाले होते हैं जो दूध दोहना भी नहीं जानते है? तो ग्वाला किस काम का है? अरे कहेंगे ये तो नए नए ग्वाले लगते हैं, इनको खिर नहीं है गौएं संभालने की। है? गौएं संभाल नहीं पाते हैं तो उनके थन खराब हो जाते हैं, तो कितना भारी नुकसान कर देते हैं। अच्छा, पालने वाला होगा तो गैया भी खुश रहेगी, और हद का पालने वाला ग्वाला या बेहद का पालने वाला ग्वाला है? यहां कौन सा ग्वाला चाहिए? यहां तो बेहद का ग्वाला चाहिए। गैया का तन मन सब कुछ खुश रहे। मन खुश रहेगा तो तन भी खुश रहेगा। मन में आट पड़ जाती है तो अंदर से संकल्पों की बौछार हो जाती है। तो ऐसे ग्वाला वाला चाहिए जो संभाल करें, संभाल होगी, और जो आएगा ऐसा ग्वाला बाहर से तो बाबा तो कहते हैं हम उनको भी खुश रखेंगे। है? नहीं तो माया ऐसी है जो अच्छों को खराब कर देती है।
तो यहाँ ऐसे कोई बाहर से संभालने वाले अच्छे ग्वाला आवे बेहद की गऊओं को, तो फिर वो यहाँ का ही खान पान उनको मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।